अब हम लोग स्प्रीत में बारिश, इसका अंतिम पैराग्राफ की व्याख्या देखेंगे। पाठ के लेखक कृष्णनाथ, जिन्होंने यात्रा वृत्तांत के रूप में इस पाठ को लिखा है, बताते हैं कि स्पीत में साल में एक फसल होती है। इसका कारण क्या है? वहाँ वर्षा नहीं के बराबर होती है। वहाँ की जो मुख्य फसलें हैं, दो किस्म की, जौ, गेहूँ, मटर और सरसों, यही वहाँ पैदा होता है। इसमें भी जौ जो है मुख्य फसल के रूप में है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए गए कूल हैं, अर्थात सिंचाई के साधन वहाँ नहीं है। पहाड़ों से जब पानी झर कर के आता है तो वही सिंचाई के साधन बनते हैं। उसी में लोग नालियाँ बना करके अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीत नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता, चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। स्पीत में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। खेती वहाँ भी की जा सकती है, बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन शर्त यह है, इतनी है कि इसके लिए स्पीत में जल उलीचा जाए, अर्थात दूसरे जगह से पानी ला करके स्पीत में छोड़ा जाए, तब जा कर के वह खेती हो पाएगी, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुँचाएगा, तब जा कर के वहाँ ठीक प्रकार से खेती हो सकती है। स्पीत में कोई फल नहीं होता, वहाँ फल का नामो निशान नहीं है। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इसलिए वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो विशेष रूप से नंगी और वीरान हैं। कहीं पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं है। इसीलिए जाड़े के दिनों में लोगों को लकड़ियाँ भी नहीं मिलती हैं, तो उसको जला करके ठंड से बचें, अपने घरों को गर्म कर सकें। स्पीत में वर्षा नहीं के बराबर होती है, लेकिन अगर कहीं वर्षा अगर होती भी है तो उसको एक घटना माना जाता है, एक सुखद संयोग माना जाता है। लेखक अपने अनुभव को साझा करते हुए कहता है कि हम जब स्पीत की यात्रा पर गए थे तो वहाँ काजा के डाक बंगले में सो रहे थे, तो उस समय ऐसा लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है, इस समय कौन है, ऐसा लेखक को आश्चर्य होता है। लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। भीषण सर्दी पड़ रही थी और जो हवा आ रही थी ऐसा लग रहा है कि मुंह और हाथ को छील देगी, अर्थात ठंडक, शीत इतनी पड़ रही थी कि वह बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, फाटक को बंद कर दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी, स्पीत में बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था। ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। जैसे बर्फ़ पड़ता है, पाला पड़ता है, उस तरह से बूंदें गिर रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। पानी की बूंदें जब धरती पर गिर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई नगाड़ा बजा रहा है, उस पर थाप दे रहा है। दुंग छेन को हवा बजा रही थी। दुंग छेन एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ऐसा लगता है कि हवा के प्रभाव से वह बज रहा है। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी, चारों तरफ लग रहा था जैसे शंखनाद हो रहा है और उसकी ध्वनि चारों तरफ फैल रही है। स्पीत की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया, मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीत के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीत में बहुत दिनों बाद बारिश हुई, अर्थात स्पीत में जब वर्षा होती है तो उसको देख करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उसको एक सुखद संयोग मानते हैं।